डीएवी क्लास 7 मैथ चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 20 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। एक रेक्टेंगल है और जो उसकी लेंथ है वो ब्रेड्थ से 20 सेंटीमीटर ज़्यादा है। इफ़ द पेरीमीटर इज़ 100 सेंटीमीटर, और इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन है हमें 100 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल की हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। तो किस तरह से करने हैं ये क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे ज़रा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। हमें एक्स में मानेंगे हमें जो हमें फाइंड आउट करना है। ये देखो पहले इसने कहा है कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 20 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो हमें ब्रेड्थ माननी पड़ेगी। लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की ब्रेड्थ हमने x मान ली। ब्रेड्थ क्यों मानी है x? क्योंकि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 20 सेंटीमीटर ज़्यादा है। अगर हमने ब्रेड्थ मानी है x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी रेक्टेंगल की? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ब्रेड्थ से कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर ज़्यादा, यानी कि हमें प्लस करना पड़ेगा x प्लस 20, x प्लस 20। इस तरह से एक मान लो रेक्टेंगल था, ठीक है। अगर उसकी ब्रेड्थ x है तो लेंथ उससे 20 ज़्यादा, यानी कि x प्लस 20। आगे क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ़ द पेरीमीटर इज़ 100 सेंटीमीटर, हमें पेरीमीटर गिवन है रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 100 सेंटीमीटर। और आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। हमने इसकी जगह फार्मूला रख दिया इज इक्वल टू 100। अब लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू पुट कर देंगे हम। 2 इंटू लेंथ कितनी मानी है हमने? लेंथ हमने कितनी मानी है? x प्लस 20, और ब्रेड्थ कितनी मानी है? x। लेंथ और ब्रेड्थ रख दी हमने, इज इक्वल टू 100। अब अगर इधर से देखें, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, ब्रैकेट के बाहर है, उधर जाके डिवाइड कर देगा, और जो ब्रैकेट के अंदर है x और x, ये हो जाएगा 2x प्लस 20, और 2 इधर ये जो मल्टीप्लाई कर रहा था ये उधर चला जाएगा, 100 के नीचे आ जाएगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। उसके बाद इसको आगे सोल्व करेंगे हम, तो 2x प्लस 20, और ये 100 से डिवाइड करेगा, जब 100 को डिवाइड करेगा जब 2, तो आ जाएगा हमारे पास 50। अब ये 20 है इधर हमारे पास, 20 इक्वल के जब उधर जाएगा 50 के पास, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 2x 50 में से 20 माइनस होंगे तो बचेगा हमारे पास 30, और x की वैल्यू आएगी 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके करेगा डिवाइड। जब x ने डिवाइड करा इसको, जब 2 ने डिवाइड करा तो x की वैल्यू आई हमारे पास 15, ठीक है। तो ये 15 क्या आया हमारे पास? 15 हमने क्या माना था शुरू में? क्या माना था? x को क्या माना था? ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये हमारे पास आई है ब्रेड्थ, तो हम लिख देंगे ब्रेड्थ हमारे पास कितनी आएगी रेक्टेंगल की? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और लेंथ कितनी आएगी? लेंथ हमने क्या मानी थी? लेंथ है उससे कितनी ज़्यादा? 20 ज़्यादा है, ठीक है। x प्लस 20 थी ना, तो x की वैल्यू हमने 15 निकाल ली है, 15 प्लस 20 यानी कि 35 सेंटीमीटर। ये दोनों चीज़ें हमने निकाल दी, लेंथ और ब्रेड्थ, यही इसने पूछी थी। और अगर आप चेक करना चाहते हो तो इसको आप चेक भी कर सकते हो, क्योंकि पेरीमीटर इसने कितना दिया है? पेरीमीटर इसने दिया है हमें 100, तो इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर होता क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है। तो 2l कितना है? 15 निकाला है हमने l, और b कितना निकाला है? 35। तो 2 इंटू 35, और ये हो जाएगा 35 और 15 50 हो जाएगा, और 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 100।
तो हमारे पास कितना आया पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर, और यही हमें गिवन था, तो हमने चेक भी कर लिया। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ये भी ऐसा ही है, रेक्टेंगल वाला ही है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ। विड्थ का मतलब क्या है? ब्रेड्थ। विड्थ का मतलब क्या है? यहाँ पे ब्रेड्थ है। जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 3 टाइम्स है। इफ़ द पेरीमीटर इज 84, और इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर 84 दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, हमें रेक्टेंगल की लेंथ निकालनी है। ठीक है, सिर्फ लेंथ के बारे में ही कहा है इसने। चलो हम करेंगे अब इस क्वेश्चन को। ये भी ऐसा ही है, तो पहले हम x मान लेंगे, क्योंकि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 3 टाइम्स है, इसलिए हम किसको मानेंगे? ब्रेड्थ को मानेंगे। लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, लेट ब्रेड्थ ऑफ यानी कि विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की हमने जो विड्थ है वो मान ली है x। तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? इसने क्वेश्चन में दिया है कि जो लेंथ है वो विड्थ से यानी कि ब्रेड्थ से कितने टाइम है? 3 टाइम्स है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे x को, यानी कि ये हो जाएगा 3x। ठीक है, इस तरह से मान लो ये रेक्टेंगल था। अगर इसकी विड्थ यानी कि ब्रेड्थ x है तो इसकी लेंथ कितनी होगी? इससे 3 टाइम्स यानी कि 3x। समझ गए इतना? आगे है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमें गिवन है वो लिख लेंगे हम। हमें गिवन क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है, हमने लिख लिया। कितना है पेरीमीटर? कितना दिया हुआ है? 84 मीटर। ठीक है, इतना हमें क्या दे रखा है? पेरीमीटर दे रखा है। और पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है आपको पता है? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, ये पेरीमीटर का फार्मूला होता है, इज इक्वल टू 84। अब वैल्यू रखेंगे, 2 इंटू एल कितना है हमारे पास? लेंथ कितनी है? 3x, और ब्रेड्थ कितनी है क्वेश्चन में? x मानी है हमने, 84 के इक्वल। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2 यहाँ पे क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड कर देगा, और 3x और x ये हो जाएगा 4x, और 2 सारे को मल्टीप्लाई कर रहा था, 84 को उधर जाके इसने कर दिया डिवाइड। तो हमारे पास आया 4x, 84 को डिवाइड करेगा तो 2, तो आएगा 4 और 2। ठीक है, 42 आ गया। अब 4 यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके ये कर देगा डिवाइड। ठीक है, 42/4, 42/4, 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब 4 से डिवाइड, अगर इसको अगर कटिंग करनी है तो कटिंग आप इसको कर सकते हो। 2 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 21, और यहाँ पे आएगा 2, यानी कि 21/2 ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो आप अगर इसको आगे भी करना चाहते हैं तो इसको डिवाइड करेंगे। 21 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, फिर ये 0 डेसिमल वाली डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास आएगा 10.5। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 10.5। और x क्या था हमारे पास? x थी ब्रेड्थ यानी कि विड्थ थी हमारे पास। तो हमने क्या निकाल दी? इसकी हमने निकाल दी है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, हमने ब्रेड्थ निकाल दी है रेक्टेंगल की। ब्रेड्थ आई है हमारे पास 10.5, क्योंकि पेरीमीटर मीटर में था इसलिए यहाँ पे लिख देंगे मीटर। ठीक है, ब्रेड्थ हमने लिख दी। अब लेंथ भी निकाल देंगे इसकी रेक्टेंगल की। तो लेंथ कितनी थी? 3 टाइम्स थी इससे, यानी कि 3 इंटू 10.5। ठीक, और 3 को जब 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 31.5 मीटर। यानी कि हमने दोनों चीज़ें निकाल दी, इसकी ब्रेड्थ भी निकाल दी यानी कि विड्थ निकाल दी, और लेंथ निकाल दी रेक्टेंगल की। और अगर आप इसको आगे चेक करना चाहो तो चेक भी आप इसको कर सकते हो फॉर्मूले में रख कर। ठीक है, फॉर्मूले में किस तरह से रखेंगे? हमारे पास अगर चेक करना है आपको तो फॉर्मूला क्या है? हमें क्या दे रखा है? पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो फॉर्मूले में रखो 2 इंटू एल की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 31.5, और ब्रेड्थ कितनी है? 10.5। ठीक, तो 2 इंटू अगर इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आ जाएगा 42 आ जाएगा।
ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो 42 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 84 मीटर हमारा क्या आ रहा है, पेरीमीटर आ रहा है। और यही गिवन था क्वेश्चन में, यानी कि हमारा क्वेश्चन ठीक है, हमने जो सॉल्यूशन किया है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्वेश्चन है। 2 इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर ईच 2 सेंटीमीटर मोर देन थ्राइस द थर्ड साइड। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 67 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जिसकी दो साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। और अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि जो इसकी जो साइड है, थर्ड साइड को हमने मान लिया x, ठीक है, थर्ड साइड को x मान लिया। और जो बाकी दो इक्वल साइड हैं ये हमने इक्वल साइड मानी है। मान लो ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल थी, ठीक है, AB और AC हमने इक्वल साइड मानी है और थर्ड साइड x मान लिया हमने। अब ये जो इक्वल साइड्स हैं वो क्या कहा है इसने, ये कहा है इसने 2 सेंटीमीटर मोर देन थ्राइस द थर्ड साइड। थर्ड साइड के थ्राइस से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, यानी कि थर्ड साइड का थ्राइस करो यानी कि 3 टाइम करो 3x हो जाएगा, और इससे भी 2 सेंटीमीटर ज़्यादा यानी कि +2। तो ये अगर 3x + 2 है तो ये भी क्या हो जाएगी, साइड 3x + 2 हो जाएगी, क्योंकि ये इक्वल साइड है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अब हम इसको क्वेश्चन करेंगे। आप समझ गए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है। लेट करेंगे वैसे ही, लेट द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, थर्ड साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस लिख लेना आप। आइसोसेलेस ट्रायंगल की थर्ड साइड x मान ली, और इक्वल साइड क्या है, इक्वल साइड ईच लिख लो यहाँ पे, ईच इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्वल साइड, ईच इक्वल साइड क्या मान ली, दोनों साइड क्या है 3x + 2 3x + 2, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में गिवन है हमें पेरीमीटर क्या होता है, अगर ट्राइंगल है तो तीनों साइड का सम, तीनों साइड को प्लस कर देंगे, वो पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है, वो लिख लेंगे हम। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या गिवन है, 67 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों साइड को हम प्लस कर लेंगे। फर्स्ट साइड ये है, मान लो 3x + 2, सेकंड साइड भी मान लो 3x + 2 है, ठीक है, और थर्ड साइड हमारे पास क्या थी, x थी, ठीक है। तीनों को प्लस करके, पेरीमीटर आपको पता है ना, तीनों साइड का सम होता है, = 67। अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम, 3x और x, ये हो जाएगा 3 3 6 7x हो जाएगा ये, ठीक है, और 2 और 2 4 हो जाएगा, = 67, ठीक है। x की वैल्यू निकाल लेंगे, 7x यहीं रह जाएगा, 67 - 4 हो जाएगा, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 7x = ये हो जाएगा हमारे पास 67 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 63। x की वैल्यू निकालेंगे, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके इक्वल के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 7 9 जा, ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9, ठीक। यानी कि हमारे पास जो थर्ड साइड आई है वो क्या आ गई है, 9 आ गई है। थर्ड साइड हमारे पास ट्रायंगल की क्या आ गई, 9, ये क्योंकि सेंटीमीटर में था पेरीमीटर इसलिए 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड साइड भी लिख लो। फर्स्ट साइड क्या आई हमारे पास, फर्स्ट साइड थी 3x + 2, यानी कि 3x की जगह रखेंगे 9 + 2, 3 9 जा 27, 27 + 2 यानी कि 29। फर्स्ट साइड 29, ऐसी जो सेकंड साइड होएगी हमारे पास
वो भी फर्स्ट साइड के इक्वल होगी, वो भी क्या आ जाएगी 29 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड हमने निकाल ली। फर्स्ट साइड जो थर्ड साइड है वो 9 सेंटीमीटर है, सेकंड साइड 29 सेंटीमीटर है, और थर्ड साइड भी जो फर्स्ट साइड है वो 29 सेंटीमीटर है, और जो सेकंड साइड है वो भी 29 सेंटीमीटर। तीनों साइड निकाल ली। अब अगर हम इसका चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि तीनों साइड का सम हमें दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। तो देख लो, चेक करके देख लो आप। 9 + 29 + 29, तीनों को प्लस जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 67 सेंटीमीटर, और इतना ही पेरीमीटर गिवन था, यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से, ठीक है, आप कहेंगे जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से 16 सेंटीमीटर लेस है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 100 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ हमें फाइंड आउट करनी है। तो इजी क्वेश्चन है ये भी। देखो, हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। इस तरह से हमारे पास एक रेक्टेंगल है, मान लो ये कह रहा है, और हमने इसकी जो ब्रेड्थ है उसको x मान लिया, ठीक है, और जो लेंथ है वो क्या है 60 सेंटीमीटर लेस है, यानी कि कम है ब्रेड्थ के ट्वाइस से। तो ब्रेड्थ का ट्वाइस करो, ब्रेड्थ का ट्वाइस होएगा 2x, और इससे कितनी कम है 16 कम है, तो माइनस कर दो 16, ठीक है। तो ये था हमारे पास, लेस कहा था तो हमने क्या कर दिया था, माइनस इसको कर दिया है। तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम। तो लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमने कितनी मान ली, हमने मान ली x, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल तो कितनी हो जाएगी, इसके ट्वाइस से, इसके ट्वाइस से, ब्रेड्थ के ट्वाइस से कितना कम, कितना लेस, 16 लेस, तो हमने माइनस कर दिया। लेंथ और ब्रेड्थ हमने मान ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर हमें गिवन है, पेरीमीटर गिवन है हमें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है हमारे पास 100 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लिख दिया। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, 2 × L + B, 2 × L + B होता है, इज इक्वल टू 100, फार्मूला रख दिया हमने। और अब L और B की वैल्यू रख देंगे। L हमारे पास यहाँ पे है 2x - 16, और B है हमारे पास x, ठीक है, इज इक्वल टू 100। अब इसको आगे सोल्व अगर करेंगे तो 2 × ब्रैकेट के अंदर 2x में और 3x, 2x और 3x, 2x और x, ये हो जाएगा 3x - 16 इज इक्वल टू 100। 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे 3x - 16, और 2 उधर जाके कर दिया 2 ने डिवाइड। तो कितना बचा हमारे पास, हमारे पास अब यहाँ पे रहेगा 3x, ठीक है, ये तो आ जाएगा 50, 2 से डिवाइड होएगा जब, तो माइनस का 16 है इज इक्वल टू 50। अब 16 उधर जाके हो जाएगा प्लस 50 + 16, ठीक है। तो 3x की वैल्यू आई हमारे पास 66, ठीक। अब इससे हम आगे x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू हमारे पास आएगी, ये x की वैल्यू क्या आएगी, मल्टीप्लाई कर रहा है 3, उधर जाके डिवाइड करेगा 66/3, 66/3 यानी कि हो जाएगा ये 22। तो x आ गया हमारे पास 22, ठीक। यानी कि x हमने क्या माना था, ब्रेड्थ मानी थी, तो ब्रेड्थ क्या आ गई रेक्टेंगल की 22 सेंटीमीटर, ठीक है, 22 सेंटीमीटर। और लेंथ क्या है, लेंथ हमारे पास थी 2x - 16, x की वैल्यू रख देंगे 2 × 22, x की जगह 22 - 16, यानी कि ये हो जाएगा 44, 22 को 2 से करेंगे 44 - 16, 44 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 14 में से 6 गए 8, और 3 में से 1 गए 2, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ चुकी है,
ये हमारे पास आ चुकी है लेंथ और ब्रेड्थ। ये है हमारे पास ब्रेड्थ और ये है हमारे पास लेंथ। अगर चेक करना चाहें तो चेक हम कर सकते हैं, दोनों का सम कितना आना चाहिए, जो पेरीमीटर कितना आना चाहिए, पेरीमीटर आना चाहिए हमारे पास 100 आना चाहिए। तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 × L+B। ठीक है, तो 2 और L कितना है, L है हमारे पास 28 और ये है 22। तो 28 और 22 ये होता है 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, तो हमारा पेरीमीटर कितना आया, 100 आया। और क्वेश्चन में भी गिवन क्या था, पेरीमीटर 100, यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।